हेलो दोस्तों, मैं आपका स्टडी भैया। आज हम क्लास 12th सीबीएसई फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट पोएम माई मदर आर 66 पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये पोएम का नाम है माई मदर आर 66। इससे पता चलता है पोएट उनके माँ का उनका एज 66 ईयर्स है। पहला एमसीक्यू आपका बन सकता है। फिर हम थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। माई मदर आर 66 पोएम। माई मदर आर 66 इज रिटन बाय कमला दास, हु इज फेमस फॉर इज कैंप is famous for capturing complexity of human relationship. The poem My Mother at 66 is one of the finest example of the human bonding, especially that of a mother and a daughter. It describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh reality of life, which is death. इस पोएम में हमें माँ और बेटी की भी अंदर जो ह्यूमन बॉन्डिंग है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। और फिर आपके पोएट के बारे में जो लिखा है, पर्सनालिटी और ओरिजिनलिटी, ये सब आपको जानना होगा। और जो पोएट है उनका नाम है कमला दास। वो कमला दास, उनका पेन नेम माधवी कुत्ती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन माई मदर आर 66 का है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। जो पोएट है वो कमला दास, वो क्या करते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। वो ड्राइविंग कर रहे हैं। ड्राइविंग का मतलब आप सबको पता है कि गाड़ी जो चलाते हैं, चलाने के वक्त हम वो ड्राइविंग बोलते हैं, ठीक है। वो पेरेंट्स के घर से कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। कोचिंग की तरफ कब जा रहे हैं? वो फ्राइडे था। फ्राइडे के मॉर्निंग को वो अपने माँ के साथ, माँ को अपने एलंग साइड लिखा है, बेस साइड, बिस साइड का मतलब होता है एलंग साइड, अपने पास। मैंने यहाँ वर्ड मीनिंग और पोएटिक डिवाइस को भी इंक्लूड किया है। वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए, बिस साइड का मतलब एलंग साइड। वो अपने माँ को अपने पास बैठाकर जा रहे हैं कोचिंग की तरफ ड्राइविंग करते हुए। पोएटिक डिवाइस यहाँ पर आप देखेंगे आजोनास कह सकते हैं। आजोनास होता है जो रिपीटेशन ऑफ दी भावेल साउंड्स। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो अलिटेशन कहते हैं, अगर भावेल साउंड होता है तो फिर आजोनास बोली कहते हैं। यहाँ देखिए ओ बहुत बार रिपीट हो रहा है। टू टू में ओ है, फिर कोचिंग में ओ है, सी ओ, फिर मॉर्निंग में एम हो है, इसलिए आजोनास बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सेकेंड पारा को। पोएम डोज ओपन माउथ हर फेस असन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। पेन का मतलब आप सबको पता है, जो कष्ट हो सकता है वह पेन उसे बोलते हैं। डोज का मतलब होता है नैप, ए शॉर्ट स्लीप, ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। जब हम खाना खाने के बाद हमें जो नींद आती है, वही नींद को हम डोज कर सकते हैं। ओपन माउथ आप सबको पता है, जब हम गाड़ी में जाते हैं तो फिर ओपन तभी सोते वक्त हमारा माउथ थोड़ा ओपन हो जाता है, तो उसे ओपन माउथ कहते हैं। उसी तरह जब पोएट्स की मदर जा रहे हैं, वो गाड़ी में थोड़ा सो गए हैं, वो ओपन माउथ हो गए हैं। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज विथ पेन, जो पोएट हैं वो रियलाइज करते हैं जो उनकी माँ 66 ईयर्स हो गए हैं, ईयर्स के हो गए। हमारे इंडिया में 70 ईयर्स ओल्ड को एवरेज मोर्टालिटी रेट या फिर डेथ डेथ रेट बोल सकते हैं। इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है? आजोनस। आजोनस क्या होता है? आपको मैंने अभी बताया था कि यूज ऑफ भावेल साउंड्स को आजोनस कहते हैं। इस पर वो यूज किया गया है। सिमिली भी है। द सिमिली होता है द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। यहाँ पर देखिए लाइक का यूज किया गया है। फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, लाइक के यूज हुआ है, इसीलिए हम इसे सिमिली भी बोल सकते हैं। चलते हैं थर्ड। That she was old as she looked, but soon put that thought away. I look out at young trees. Young trees मतलब जो ट्रीज होते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है लेट आउट, मतलब स्पीड में मूव करना, मूविंग फास्ट, ठीक है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट। जो ट्री होते हैं वो मूव करते हैं फास्ट में। आप सबको पता है कि ट्री नॉन लिविंग थिंग्स है, वो मूव नहीं करता। फिर ये इसमें वो कंपेयर करने के लिए अपने माँ के बारे में, माँ को वो ट्री के साथ वो ट्री स्प्रिंटिंग का वर्ड यूज किए हैं। द मेरी चिल्ड्रन का मतलब होता है द हैप्पी चिल्ड्रन हु आर स्पिलिंग आउट। स्पिलिंग आउट में लेट आउट और मूव, कम आउट इन लार्ज नंबर आउट ऑफ देयर होम्स। वो घर से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए अब खुशी से। वो बात पोएट यहाँ डिस्क्राइब किए हैं कि इनका मतलब है, वो बोलना चाहते हैं कि जो पोएट हैं
वो बोलना चाहते हैं कि माधवी गुप्ती और कमला दास कि अब वो अपने माँ को देखते हैं, वो बहुत बूढ़ी लग रहे हैं, वो सी वाज आज ओल्ड एज सी लुक। वो जैसे जो वो जितना बूढ़ी लग रहे हैं वो उतना ही बूढ़ी हैं, मतलब वही एज का वो है, 66 ईयर्स का। बहुत सुन, वो ही थर्ड को भूल जाने के लिए वो बाहर देखते हैं, वो ट्रीज पेंटिंग और द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स वो दिखते हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग जो है, स्पिलिंग का मतलब लेट आउट और कमिंग आउट इन ए लार्ज नंबर, स्प्रिंटिंग का मतलब मूविंग फास्ट। माई मदर आर 66 पोएटिक डिवाइस, इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइस है? कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या है? वो है द यूजिंग ऑफ द साउंड एस एंड टी। द इमेजरी भी यहाँ पर है। हम जब सोचते हैं कि ट्रीज पेंटिंग पढ़ते हैं, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, हमारे अंदर एक मन में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि ट्री दौड़ रहे हैं पीछे की तरफ, चिल्ड्रन बाहर आ जाते हैं, तो इसे एक पोएटिक डिवाइस कहते हैं, इमेजरी। और रिपीटेशन भी यहाँ पर यूज किया गया है, लुक आउट वो 2 बार यूज किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लाइन। Poem, but after the airport security check, standing a few hours away, I look again at her one pale। वो पहुंच जाते हैं कोचिंग से, वो हमारे कमला दास कार से ड्राइविंग करते आते वक्त वो अभी सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब वो अपने माँ से थोड़े दूर पर खड़े हैं। यार्ड का मतलब होता है एक मेजरिंग यूनिट, ठीक है, डिस्टेंस मापने के लिए यूनिट। जैसे हम किलोमीटर मीटर मापते हैं, वैसे यार्ड है छोटा सा डिस्टेंस, जैसे कि 10 सेंटीमीटर का या फिर 10 मीटर का, ऐसे ही छोटा सा गैप का है मापने के लिए पहले यूज किया जाता था। इसमें वर्ड मीनिंग क्या है? वन, वन का मतलब डीम और वीक और कलरलेस ऐसे बोल सकते हैं। पेल का मतलब डॉल, कलरलेस, पेल मतलब पीला पड़ जाना, वैसे ही। ठीक है, उनकी माँ डीम देखे उन्हें लगते हैं, कलरलेस दिखाई देते हैं। जैसे हम बूढ़ा और बूढ़ी जैसे हमारा एज हो जाता है, तो फिर हमारा चेहरा का जो क्या मतलब जो विजिबिलिटी होता है वो थोड़ा कम हो जाती है, थोड़ा हम उसी तरह नहीं दिखाई देते, थोड़ा हम बूढ़े बूढ़े की तरह दिखाई देते हैं। पोएम, आज लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वो विंटर्स मून से अपने माँ को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर भी फिर से सिमिली का यूज किया गया है। ठीक है, वो विंटर्स का मून मतलब आप सबको पता होगा, विंटर में क्या होता है ना, मून जो हमारा चांद होता है, चांद वो थोड़ा छुप जाता है, वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। उसी तरह वो अपने माँ को भी वो इसी तरह सोचते हैं। ओल्ड फैमिलियर एज, फैमिलियर मतलब नोन एज, मतलब जो पहले से उन्होंने जो पेन, एज का मतलब होता है पेन, जो पहले से उन्होंने जो पेन को महसूस किया है। माई चाइल्डहुड फियर, उन्होंने वो पेन को कब महसूस किया था? अपने चाइल्डहुड में क्या महसूस किया कि वो अपने माँ से जैसे बिछड़ रहे हैं। वो जब बाहर गए होंगे पढ़ने के लिए, जैसे आप जाते हैं, JNB के स्टूडेंट जो होंगे वो भी 6 क्लास से या 9th क्लास से बाहर जाते हैं अपने घर को छोड़ के, वो जो पेन होता है, एक जो होता है अपने घर से दूर रहना, वही पेन उन्होंने फिर से महसूस किया जब आप जा रहे हैं पोएट। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, वो ये सबको अंदर रख कर छिपा कर बोलते हैं सी यू सुन अम्मा, ये उनका लास्ट सेंटेंस था, लाइन था बोलने का। ठीक है, ये आपका MCQ में और ऑन सीन पैसेज में, सॉरी सीन पैसेज में जो आता है क्वेश्चन, उसमें आ सकता है। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल यहाँ पर 3 बार रिपीट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पोएट माधवी गुप्ती हमें इंथ्राजिम और एम्फासिस करना चाहते हैं स्माइल के बारे में, क्योंकि वो अंदर से दुखी हैं, वो बहुत परेशान हैं, फिर भी उन्होंने स्माइल किया अपने माँ को दिखाने के लिए। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इट इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन बाय द पोएट। ठीक है, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, लास्ट एक्सप्रेशन क्या था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लास्ट सेंटेंस क्या था? सी यू सुन अम्मा। ये दोनों थोड़ा याद करना, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ही सरल, अच्छा, आराम से आता है। वो अपना टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन कोई नहीं, आराम से आप कर लेंगे। थोड़ा ये पोएम को समझ लिए और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस देखते हैं, रिपीटेशन यूज किया गया है स्माइल का। राइमिंग स्कीम में द पोएट डज नॉट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम और राइथिम, इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखा गया है। स्माइल सिमिली इज द मदर्स फेस इज कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून, बोथ आर डल एंड लाइफलेस। यूज ऑफ आज और लाइक जहाँ पर हम यूज करते हैं वहाँ पर सिमिली करते हैं। पहले भी हमने देखा था सिमिली यूज किया गया है, फिर यहाँ भी देखा। इससे हमारा ये जो पोएम है वो समाप्त होता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम इसी तरह आपके लिए अलग अलग पोएम लाएंगे। थैंक यू।